हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बनास नदी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसके उपनाम। इसे वन की आशा, या वर्णासा नदी भी कहते हैं। वर्णासा नदी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी खास बात, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी। पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, बहाव के जिले। बहाव के जिले तो ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, 6 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले राजसमंद, राजसमंद से ये चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर। ये राजस्थान के इन 6 जिलों से होकर बहती है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध? 4 बांध। इस नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है नंदसमंद बांध, यह पड़ता है राजसमंद में। दूसरा है मातृकुंडिया बांध, यह पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ में पड़ता है ये। तीसरा बांध है बीसलपुर बांध, यह पड़ता है टोंक जिले में। चौथा बांध है इसरदा बांध, यह पड़ता है सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम डायग्राम बनाकर इसकी सहायक नदियाँ और इसकी उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये चंबल नदी में मिलती है, इसके बारे में हम देखते हैं। बनास नदी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको 4 पहाड़ियों के नाम याद करने पड़ेंगे, जो इस प्रकार है। आपको इसी प्रकार 4 पहाड़ियां बना देनी है। सबसे पहले इनके नाम क्या क्या है? तो यह है बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां। ये है दिवेर की पहाड़ियां, ये है खमनोर की पहाड़ियां,
और ये है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको एक नदी निकालनी है और इस प्रकार बहते हुए आपको इस प्रकार से आगे, ये है बनास नदी। ठीक है दोस्तों, और आगे जाकर ये चंबल में मिल जाती है। तो ये चंबल में, अब इसके बहाव के जिले, तो यहाँ पर पड़ता है राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और यहाँ पर सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया इस पर 4 बांध बने हुए हैं, तो इस प्रकार 4 बांध हैं। ये है नंदसमंद बांध, राजसमंद में है नंदसमंद, और यहाँ पर एक बांध है, यह है मातृकुंडिया बांध। यहाँ टोंक में है, इस बांध का नाम है बिसलपुर बांध, और सवाईमाधोपुर में एक बांध है, इसे कहते हैं इसरदा बांध। यहाँ तक कंप्लीट। फिर आपको यहाँ से गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकालनी है, और इसका नाम यहाँ लिख देते हैं आयड़ नदी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक झील पड़ती है, इस झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर ये झील है। ठीक है दोस्तों, इस झील के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है बेड़च नदी। क्या पड़ता है? बेड़च नदी। ठीक है दोस्तों, और ये बहती हुई आगे भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर मिल जाती है, बिगोद। और इस बिगोद नामक स्थान पर एक और नदी अगर मिलती है, इसका नाम है मैनाल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 3 नदियां अगर मिल रही है, एक तो मैनाल, एक बनास और एक बेड़च। बेड़च, मैनाल और बनास, ये 3 नदियां यहाँ किसी भी स्थान पर जाकर मिलती है तो उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम क्या होता है? जहां पर 3 नदियां आकर मिलती हो तो उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो बिगोद में क्या हो जाता है? त्रिवेणी संगम बनता है। तो मैं यहां लिख देता हूं त्रिवेणी संगम। ठीक है दोस्तों, अब बेड़च की कुछ सहायक नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो यहाँ से एक नदी आकर इसके अंतर्गत मिलती है, इसका नाम है गंभीरी। गंभीरी और बेड़च नदी जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर एक पठार बना हुआ है दोस्तों। इस पठार का नाम है मैसा का पठार। मैसा का पठार। मैसा का पठार। और आपको पता है कि मैसा के पठार पर एक चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग का किला इसी मैसा के पठार पर है। तो यहाँ लिख देते हैं चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है, और 2 इसकी और सहायक नदियां हैं, एक तो गुजरी, एक है वामन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको डायग्राम बनाकर याद करना है तो सरलता से याद हो जाएगा। और दिवेर की पहाड़ियों से आपको एक नदी निकालनी है, इस प्रकार समानांतर बहता हुए इसे भीलवाड़ा में आकर मिला देनी है। इस पर एक सभ्यता पड़ती है, इसका नाम है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो यह है कोठारी नदी।
ये कोठारी नदी और इसके किनारे बागोर सभ्यता हो गई। इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है मेजा बांध। क्लियर दोस्तों, मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, फिर बिजराल की पहाड़ियों से आपको एक नदी निकालनी है और इसे अजमेर में आकर यहाँ मिला देनी है। इस नदी का नाम है खारी नदी। ठीक है दोस्तों, इस पर एक बांध बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बांध है, इसका नाम है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध। प्रत्येक बांध की मैं आपको खास बात बताऊंगा दोस्तों। पहले आपको इस प्रकार डायग्राम बनाना है। यहाँ पर एक और नदी अगर मिलती है और यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है, इस नदी का नाम है डाई नदी। ठीक है दोस्तों, और त्रिवेणी संगम बनता है, इस स्थान का नाम क्या है? तो दोस्तों इस स्थान का नाम है राजमहल। ठीक है दोस्तों, राजमहल हो गया। यहाँ पर एक और नदी आती है, इसकी सहायक नदी, इसका नाम है मोरेल नदी। मोरेल नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम इसके प्रत्येक बांध की बात करते हैं। ये नंद समंद बांध है, ये राजसमंद में पड़ता है और इसे नंद समंद को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मातृकुंडिया की खास बात क्या है? मातृकुंडिया को कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, अब बिसलपुर बांध की बात करते हैं। तो बिसलपुर बांध को कहते हैं, यह राजस्थान का सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पीने का पानी यहाँ से सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए यह सबसे बड़ी परियोजना हो गई पेयजल की। नारायण सागर बांध की बात करते हैं तो इसे अजमेर की जीवन रेखा कहते हैं। मेजा बांध भीलवाड़ा में इम्पोर्टेंट बांध है और इसरदा बांध की ज्यादा कोई खास बात नहीं है, फिर भी याद रखना है सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बना हुआ है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। राजसमंद से होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है। बेड़च नदी का उद्गम पर इसका नाम होता है आयड़ नदी। उदय सागर झील के बाद इसका नाम बेड़च नदी पड़ जाता है और बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम जानकारी आप